मोस्टली इंडियन क्लास फैमिलीज को दो ही चीज़ों में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा लगता है और वो है या तो एफडी या फिर गोल्ड। एफडी में पर्सनली बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि बैंक में लिटरली हमारा पैसा पड़ा पड़ा कम हो जाता है। और सेकंड जो एसेट क्लास है जो इंडियन मिडिल क्लास को पसंद है वो है गोल्ड। हेलो एवरीवन, मैं रक्षित अपने चैनल इजी फाइनेंस पे वेल्थ क्रिएशन, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। आज मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीकों के बारे में बताऊंगा। तो पहला तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का थ्रू ज्वेलरी। मैं कहूँ तो ये एक वर्स्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। ऐसा हम इंडियंस मोस्टली या तो अपनी मम्मी के कहने पे या फिर अपनी वाइफ के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि घर के लिए सोना बन जाएगा तो वो ज्वेलरी खरीद लेते हैं। थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये सेफ है, बट कोई फायदा नहीं होता ज्वेलरी खरीद, क्योंकि इसके एडवांटेजेस काफी कम है और डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। पहला डिसएडवांटेज देखें तो मेकिंग चार्जेस। जब आप ज्वेलरी लेने जाते हैं और आप डिजाइन पसंद करते हैं तो ज्वेलर आपसे 10 से 12% का मेकिंग चार्ज ले लेता है। अब वो ज्वेलरी 2-3-4 साल बाद आउटडेटेड हो जाती है, फिर आपको दोबारा ज्वेलर को 10 से 12% का मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, उसको दोबारा बनवाने के लिए, पॉलिश करवाने के लिए और भी खर्चा उठाना पड़ता है। इसी में दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर आप ऐसे बहुत सारा सोना खरीद लेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए आपको या तो बैंक का लॉकर लेना पड़ेगा या फिर आपको घर पर ही तिजोरी में रखना पड़ेगा, जो कि सेफ नहीं है, चोरी का डर रह सकता है, रिस्की है। और अगर आप बैंक में लॉकर लेते हैं तो आपको उसका एक्सपेंस अलग देना पड़ेगा। बल्कि ये इन्वेस्टमेंट आपको फायदा नहीं दे रही, बल्कि पॉकेट में से और मनी आपसे बाहर ले रही है। थर्ड चीज जो है वो है टैक्स। डिसएडवांटेज है कि आपको 3% जीएसटी पे करना पड़ता है जब भी आप ज्वेलरी बाय करेंगे। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि प्योरिटी का इशू। अगर आप अपने फैमिली ज्वेलर से ज्वेलरी नहीं खरीद रहे तो वो आपको 22 कैरेट का बोल के 18 कैरेट का भी बेच देगा, और आप अगर चेक नहीं करेंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे, तो आपका फालतू में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि हमें ज्वेलरी एज अ गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं बाय करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर आप फिजिकल गोल्ड से ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा टू बाय गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार्स। ये इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि अगर आप टैंजिबल गोल्ड रखना चाहते हैं अपने पोजेशन में तो आपको इस पे मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसकी प्योरिटी एश्योर्ड होती है क्योंकि ये हॉलमार्क के स्टैंप के साथ। लिमिटेशंस बताऊं तो इसमें भी सेम स्टोरेज का ही इशू आएगा, क्योंकि आपको या तो बैंक का लॉकर का एक्सपेंस उठाना पड़ेगा या फिर आपको घर पर रखना पड़ेगा, जो कि सेफ नहीं है, चोरी का डर रहता है। तो एक अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, बट स्मार्टेस्ट नहीं है। इसमें भी आपको 3% जीएसटी जब आप खरीद रहे होंगे तो पे करना पड़ेगा ज्वेलर। अब इस स्टोरेज के इशू को सॉल्व करने के लिए आया डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट। डिजिटल गोल्ड होता है कि आप गोल्ड बाय कर लेंगे लेकिन गोल्ड आपके पोजेशन में नहीं होगा, और इसको कैटर करने के लिए काफी सारे ज्वेलर्स ने अपनी एप्स भी बनाई, जैसे कि तनिष्क पे आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं। और भी एप्स हैं, आप मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ, उस पर सर्च करके डिजिटली गोल्ड बाय कर सकते। डिजिटली गोल्ड बाय करने का फर्स्ट एडवांटेज तो है कि आपको स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। आप गोल्ड खरीदिए और जस्ट लाइक स्टॉक्स आपका गोल्ड भी आपके अकाउंट में सेव रहेगा। सेकंड, आपको सेफ्टी है कि आपको कोई रिस्क नहीं है कहीं भी गोल्ड रखने का। थर्ड, इसमें आपको बेनिफिट है कि लिक्विड है, आप कभी भी अपना गोल्ड सेल कर सकते हैं ऑनलाइन और आपको पैसा मिल जाएगा। अब लिमिटेशंस बताऊं तो डिजिटली गोल्ड बाय करने के लिए आपको 5 to 6% हायर रेट पे गोल्ड बाय करना पड़ता है, जो कि मार्केट में 50,000 का रेट अगर गोल्ड का चल रहा है तो आपको उसके 5 से 6% ऊपर के रेट पर ही डिजिटली गोल्ड मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन एप्स को भी कमाना होता है, तो वो एप्स आपसे वो 5 से 6% एज अ फीस ले रही है। इसमें भी आपको 3% जीएसटी पे करना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पर। इसका बेस्ट बेनिफिट आपको लेकिन ये है कि इसमें प्योरिटी आपको गारंटीड होती है, क्योंकि आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो आपके साथ फेक नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस सही निकलते हैं 99.9%। अब अगर आप 0.1% में गलती कर दे तो आपकी गलती है, ऐप वालों की गलती नहीं होती, क्योंकि प्योरिटी एश्योर्ड हो। और इसका बेस्ट पार्ट है कि आप जस्ट एसआईपी चालू कर सकते हैं 500 रुपए की हर महीने में, और 500 रुपए से गोल्ड बाय करना शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं है। जैसे लोग पहले ज्वेलर्स के पास जाकर हर महीने अपना पैसा जमा कराते थे और जब एक अच्छा अमाउंट बन जाता था तो उनसे गोल्ड खरीद लेते। वैसे ही आप डिजिटली गोल्ड के लिए भी महीने का 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। हाँ, गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं, जिसमें वो प्रीडोमिनेंटली गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं
और फिर गोल्ड का रेट जब ऊपर जाता है तो म्यूचुअल फंड का भी नेट एसेट वैल्यू ऊपर हो जाता है, और अगर गोल्ड का रेट नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड का भी नेट एसेट वैल्यू नीचे चला जाता है। इसका बेनिफिट आपको ये है कि आप इसमें SIP सिस्टम से अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपये पर महीने से भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं इनडायरेक्टली। इसमें आपको 3% GST नहीं देना पड़ता, बल्कि शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा इसमें, जो कि मैं आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में समझाता हूँ। और इसका बेनिफिट ये है कि ये भी काफ़ी लिक्विड होता है, आप कभी भी इसको सेल करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन है कि म्यूचुअल फंड आपसे एक एक्सपेंस रेशियो लेगा 0.6 से 1% के आसपास, जो कि उसकी प्लेटफॉर्म कमीशन होती है कि वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है आपके लिए। तो बस एक ये लिमिटेशन है, बाकी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। अब हम देखते हैं फिफ्थ और बेस्ट तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो है टू इन्वेस्ट बाय SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स RBI इशू करती है हर 3 और 6 मंथ्स पे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड होते हैं, तो सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो जाती है काफी। अब इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? अब इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया रीजन है कि आपको एक्स्ट्रा 2.5% इंटरेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे एवरी ईयर मिलेगा, और साथ में आपको गोल्ड का एप्रिसिएटेड वैल्यू भी मिलेगा। और दूसरी चीज जो इसमें है कि अगर आप 5 साल के बाद अपना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सेल करते हैं तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो पहला तो आपका टैक्स बच गया, सेकेंड आपको एक्स्ट्रा 2.5% रिटर्न मिल रहा है। आपको टैक्स जो ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट 2.5% रिटर्न मिल रहा है उसको देना है, वो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मान लेते हैं, एग्जांपल से समझाओ तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मान लेते हैं कि 50,000 का है और गोल्ड भी 50,000। तो जब गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो वैसे ही आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी रेट उसी हिसाब से बढ़ेगा, पर उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 2.5% इंटरेस्ट देती है, जो कि टैक्सेबल होता है। लेकिन एप्रिशिएटेड वैल्यू जो आपके गोल्ड बॉन्ड की है वो टैक्सेबल नहीं है अगर आप 5 साल बाद सेल आउट करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल आपको 7.5% रिटर्न मिला गोल्ड से 1 साल का, गोल्ड की एप्रिशिएटेड वैल्यू 7.5% से ऊपर उठी और फिर आपको उस पर 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, तो आपका साल का 10% का रिटर्न बन गया। जहां की आप अगर सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल गोल्ड में डायरेक्टली, तो आपको बस 7.5% की एप्रिसिएशन मिलती, और अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10% की एप्रिसिएशन मिल रही है, विच इज अ गुड सोर्स, और वो भी फ्री, बिना किसी कॉस्ट के। और आपको टैक्स भी नहीं देना एप्रिशिएटेड वैल्यू पे, सिर्फ जो आपको फ्री में चीज मिल रही है उस पर आपको टैक्स देना है, वो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 5 तरीकों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।